आंसर देखेंगे व्हाट अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अलग दुनिया, अलग अकाउंट्स। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का पर्पस क्या होता है? टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन realization of assets and repayment of liabilities। करेक्ट? क्या रहा? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो स्टेप वन प्रेपरेशन ऑफ, मतलब स्टेप वन क्या, डिफरेंट अकाउंट्स में पहले क्या बनाएंगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे वो सब तो बात की बात है। एक अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें एसेट्स बेचे जाएंगे, लाइबिलिटीज पे ऑफ करी जाएंगे और फिर कैलकुलेट किया जाएगा। एंड रिजल्ट होता है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में एडजस्ट हो जाएगा। सेकंड, पार्टनर्स लोन इफ एनी। जरूरी थोड़ी ना पार्टनर्स लोन हो, क्वेश्चन में है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। बट ये कौन से लोन की बात हो रही है? जो फर्म के लिए एसेट है या फर्म के लिए लाइबिलिटी? लाइबिलिटी वाले की बात हो रही है। तो कौन सी? लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, ये उस लोन की बात हो रही है। तो अगर एक्स है पार्टनर, मिसेस एक्सेस लोन है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी नंबर 2। यस और नो? यस और नो? नो। एक्स पार्टनर है तो एक्सेस लोन, मिसेस एक्सेस लोन पार्टनर्स लोन नहीं होता। तो यहां से पार्टनर्स लोन की बात हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे, जैसे बनते हैं वैसे बनेंगे। करेंट अकाउंट तब बनेंगे इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेंगे, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो करेंट अकाउंट भी बनेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग, एक ये मजेदार होगा रियलाइजेशन अकाउंट, और एक ये मजेदार होगा कैश या बैंक अकाउंट। दोनों में से एक ही बनेगा। सुनेंगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैश और बैंक दोनों में से एक ही अकाउंट बनता है। बैलेंस शीट में अगर आपको कैश बैलेंस दे रखा है तो कैश अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट दे रखा है तो बैंक अकाउंट बनेगा। सर अगर दोनों दे रखे हैं तो आपकी मर्जी है, कोई भी एक बनाओ। आप सिर्फ कैश का अकाउंट बनाओगे अगर, तो जो भी बैंक बैलेंस है वो हम अज्यूम करेंगे कि बैंक से पैसे विड्रॉ कर लिए, तो एंट्री पास हो जाएगी बैंक टू कैश, खत्म हो गया बैंक बैलेंस, कैश में मर्ज हो गया वो, कैश टू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। एक ही अकाउंट बनेगा, एक ही अकाउंट बनेगा, या तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। जब एक ही बैलेंस है तो प्रॉब्लम नहीं है, जब दोनों है तो मैं कह रहा हूँ दोनों में से कोई भी एक बैलेंस, एक अकाउंट बना दो। अगर आप बैंक बना रहे हो तो सारी ट्रांजैक्शन जो भी पैसों की है बैंक के थ्रू होंगी, जो कैश पड़ा हुआ है वो भी बैंक में डाल दो। अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो सारी ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू होंगी, जो बैंक में पैसा पड़ा है बैंक क्लोज करो, अकाउंट क्लोज करो, बैंक से पैसे विड्रॉ करो, कैश टू बैंक। क्लियर? ध्यान क्या देना है, सारी ट्रांजैक्शंस के बाद। नॉर्मल क्वेश्चन में तो क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, आप बैलेंस शीट बनाते हैं, एंड में बैलेंस शीट अगर बैलेंस हो गई तो भैया मोस्ट प्रॉब्ली आपने सही करा होगा। अब यहाँ तो बिजनेस बंद हो गया, यहाँ तो बैलेंस शीट बनती ही नहीं। यहाँ तो बैलेंस शीट में क्या, जब एसेट बेच दिए, लाइबिलिटीज खत्म हो गई, तो बैलेंस शीट का तो मतलब ही नहीं है। तो कैश अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एसेट्स बेच के कितना पैसा आया, लाइबिलिटीज पे ऑफ करने में कितना पैसा यूज हुआ, एंड में जीरो बैलेंस बचना चाहिए, एंड में जीरो बैलेंस बचना चाहिए। तो जो कैश अकाउंट है उसके डेबिट्स और क्रेडिट्स का टोटल आपस में मैच करना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस जीरो आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपने सारी ट्रांजैक्शन सही करी। बट सर जो वो था सरप्लस अगर है, डेफिशिएंट, यही तो समझा, आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में ही नहीं है। ना शॉर्टेज होगी,
ना सरप्लस होगा। एसेट्स बेच के जितना पैसा आ रहा है लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए उतना ही चाहिए होगा। देयर विल बी नो शॉर्टेज, नो सरप्लस, एंड में कैश बैलेंस निल होना चाहिए। डेबिट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट्स कैश अकाउंट के। बैंक बना रहे हो तो बैंक अकाउंट के। तो ये अकाउंट बनाएंगे हम। मजेदार कॉन्सेप्ट है। डिसोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत स्कोरिंग है। रूल्स टिप्स पे होने चाहिए, रूल्स टिप्स पे होने चाहिए। आई रिपीट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, मतलब इट इज वेरी स्कोरिंग, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप। तो फोकस, एग्जाम्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, कोई बात नहीं, रिविजन बैकग्राउंड में चलती रहनी चाहिए। 4 क्लासेस ऑफ डिसोल्यूशन में, एक्सक्लूडिंग टुडेज क्लास, 4 क्लासेस ऑफ डिसोल्यूशन में 90% ऑफ डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो मतलब वी हैव एटलीस्ट 1 वीक ऑफ डिसोल्यूशन मिनिमम की, मतलब जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अटेम्प्ट कैसे करना है। कम से कम 2 हफ्ते अभी चलना है डिसोल्यूशन। बट मैं कह रहा हूँ डिसोल्यूशन आपके सिलेबस का एक पार्ट होगा। आप 80-90% सिलेबस खत्म करे बैठे हैं, उसकी रिविजन बैकग्राउंड में चलती रहनी चाहिए। That should not stop you from studying dissolution, and studying dissolution should not stop you from revising what you have already done. Be careful, please.